दिन में अगर से एक दिन लाख रुपए भी कमा लाऊं तो लाख रुपए से पेट थोड़ी भर जाएगा। अनाज खाने से पेट भरेगा। अनाज कौन पैदा करता है? हमारे किसान पैदा करते हैं। वही अगर भुखमरी पर है, वही अगर से खेती छोड़ देगा, उनकी खेती अगर से सरकार छीन लेगी, ये कॉर्पोरेट घराने छीन लेंगे तो अनाज कहाँ से आएगा? कोई व्यापारी घाटे में चीज नहीं देता। मैं ये कहता हूँ किसान सुखी होगा तभी यहाँ से जाएंगे। इसमें कानून वापस लेके उल्टे लेना चाहता है। ये नहीं कहा एमएसपी पे करिए फसल। सैनी साहब का 24 फसल हो, 24 फसल बना दो, जो एमएसपी कानून बना दो, स्वामी नाथ रिपोर्ट चल लागू कर दो। हम दे देंगे इसको हर महीने गारंटी से, मतलब सरकार बोझ पड़ेगा। हाँ। ये इनका अंडानी अंबानी और के नहीं, अंडानी अंबानी और के कितना कर्जा माफ किया है, वो बोझ नहीं पड़ता, बंद कर दिया। नहीं आप दोनों को 3 दिन के अंदर घुटने टेक देगा और यो काम एक दिन होएगा भाई साहब, 100% होगा। जब तक यो नहीं मानेगा ना, हम शांति प्रिय कर रहे हैं, ना हमें को आतंकवादी हैं, ना हमें को दंगा करना चाहते, शांति प्रिय आंदोलन चलाना चाहते हैं। जाकर हमारे को आतंक करेगा नहीं हो तो हमारा बस यो इरादा है, खेती बंद करेंगे और हमें अन्न नहीं देंगे, ना दूध देंगे, सब्जी भी नहीं। सारा सौदा किसान उगाता है, सब्जी, फल, अन्न, कपास, जो आप ये वस्त्र पहनते हो, सब किसान उगाता है। किसान आंदोलन 2.0 को आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है। आज हम मौजूद हैं खनौरी बॉर्डर पर, जहां पर आयोजन हुआ था किसान महापंचायत का। मेरे साथ तमाम जो यहां पर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, ये किसान आंदोलन की अलग जगाए हुए हैं और लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने का इनका प्रयास है कि किसी तरीके से एमएसपी की लीगल गारंटी जो है वो किसानों को मिले, किसानों के हित में सरकार फैसला ले। हमारे साथ तमाम बड़े लोग मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिर अपना घर बार छोड़ के, अपने खेत खलियान छोड़ के वो यहाँ पर क्यों डटे हुए हैं। सर्दी में, गर्मी में लगातार किसान आंदोलन की जो अलग है वो जागी हुई है। आपका नाम क्या है? बिरजू, रनकपुरा रोहतक से हूँ भाई। बिरजू जी, बताइए कि जो किसान आंदोलन जो है, सरकार पर कोई सरकार इसकी सुध नहीं ले रही, कह रहे हैं 14 फरवरी को मीटिंग होगी, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है कि बेनतीजे रहने वाली है। तो आप कब तक डटे रहोगे ऐसी? जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही डटे रहेंगे जी। अच्छा, आप अपना परिचय दो। लगभग कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास आधा एकड़ जमीन बची हुई है बस, वो भी खेती करने लायक नहीं है। अच्छा, खेती नहीं होती इस पर। अपना मेहनत मजदूरी करके, बिजली का काम करके मैं अपना घर का गुजारा चलाता हूँ। लेकिन जब आपके पास जमीन ही नहीं है तो हमारे दर्शक ये कहेंगे कि आप किसान आंदोलन में क्या कर रहे हो? आप जैसे लोग हैं जो पूरा माहौल बना रहे हैं। एक बात बताइए, बिजली का काम करने से मैं एक दिन में अगर से एक दिन लाख रुपए भी कमा लाऊं तो लाख रुपए से पेट थोड़ी भर जाएगा। अनाज खाने से पेट भरेगा। अनाज कौन पैदा करता है? हमारे किसान पैदा करते हैं। वही अगर भुखमरी पर है, वही अगर से खेती छोड़ देगा, उनकी खेती अगर से सरकार छीन लेगी, ये कॉर्पोरेट घराने छीन लेंगे तो अनाज कहाँ से आएगा? कोई व्यापारी घाटे में चीज नहीं देता। जहाँ ज्यादा फायदा मिलता है वहाँ देते हैं वो। तो हम हमारे को तो मेन ये अनाज कहाँ से मिलेगा? इन किसानों से तो मिल जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट घरानों से नहीं मिलेगा। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को हमारे को आज 2 रोटी खाते हैं तो शाम को आधी रोटी हमारे को मिलेगी। नहीं, कौन छीन रहा है आपका अनाज? कौन छीन रहा है? किसान, कॉर्पोरेट कहाँ छीन रहा है? भारत सरकार छीन रही है। कृषि कानून तो वापस हो गए ना। अब तो एमएसपी की लड़ाई चल रही है, लीगल गारंटी की बात चल रही है, कृषि कानून तो वापस हो गए। मेरे को ये बताइए, किसान सुखी हो गया क्या? किसान तो सुखी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ किसान सुखी होगा तभी यहाँ से जाएं। अच्छा, और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह। क्या किस तरीके से बैठे हुए लगातार? अभी ये कितने दिन तक चलने वाला किसान आंदोलन आपको लगता है? किसान आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। मोदी ने जो वायदे करे थे हम तो वही मांग रहे हैं, जो इसने कहा था 14 के अंदर है, फिर ये 20-21 के अंदर हुआ था, 19-20 के अंदर है, साल के अंदर है। इसमें कानून से वापस लेते उल्टे लेना चाहता है। ये बैक साइड से, बैक गेट से उल्टे लेना चाहता है। ये कह रहे हैं कि कोई ड्राफ्ट बनाया गया है दोबारा से नई कानून लाकर। कहाँ है वो? हमें दिखाओ तो। ये वायदे करके उल्टा हट रहे हैं। ये हमें कुछ नहीं देना। किसान को बजट में क्या दिया किसान को? बताओ आप क्या दिया? एक सिर्फ केसीसी का लोन बढ़ाया है। वो क्यों बढ़ाया है? किसान को मारने के लिए बढ़ाया गया है। उसमें किसान लालच में आ जाएगा, उसको लोन लेगा। वो 5 लाख कर दिया। वो लोन पट्टा नहीं गया किसान पर, नहीं पट्टेगा तो जमीन किसान की गई, गवर्नमेंट अपने कब्जा में ले लेगी। ये इसकी चाल है और किसान को मारने की है। किसान को कुछ भी नहीं दे रखा इसने। ये बता दुगनी आई कर दूँगा किसान, कहाँ दुगनी आई कि बताओ? ये कहा एमएसपी पे करिए फसल। सैनी साहब का 24 फसल हो, 24 फसल करना दो जो एमएसपी की। वो 24 फसल है कौन सी? तो एक नारियल का नाम भी ले दिया उन्होंने। नारियल की खेती कहाँ होती है? हाँ, हरियाणा पंजाब में नारियल होता है क्या?
हाँ? हो है क्या, बताओ आप फिर कहाँ से आ जाओ। उसने कहा किस चीज के नाम लिए, उसने पता खुद है। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार हर बजट में बात होती है। किसान ये सोचता है कि इस बार सम्मान निधि बढ़ जाएगी, लेकिन इस बार भी नहीं बढ़ी। तो क्या बाकी में किसान सम्मान निधि बढ़नी चाहिए, उससे फायदा होता है किसानों को? मैं बताऊँ कोई फायदा नहीं, जो किसान सम्मानित करे है नहीं। हम ही दे देंगे इसने 2000 रुपये, हम ही दे देंगे, तीसरे बिन्ना दे, हम हर बिन्ना दे देंगे। जो हमारे यहाँ एसपी का कानून बना दो, सुबह बिना सुना आएगा रिपोर्ट चल लागू कर दे, हम दे देंगे इसको हर महीने। एफिडेविट पर लिखवा दो, मैं दूंगा इसमें 2000 रुपये बिन्ना के मंथली। देखिए किस जो तरीके दो से देता मैं किसानों में ढाई आक्रोश दूंगा है। इसको, मैं ढाई दूंगा इसको, जो दो दे मैं ढाई दूंगा इसको। अच्छा सर, हमारी ये शर्त है। आप लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, 3 कृषि कानून पे तो आपने सरकार को घुटने टिका दिए, सरकार को वापस लेने पड़े थे। लेकिन आपको क्या लगता है एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी एमएसपी की मिल पाएगी आप लोगों को? क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है, तमाम जो कृषि विशेषज्ञ वो ये कहते हैं सरकार पर बड़ा बोझ आ जाएगा, सरकार कर्ज के मारे दब जाएगी। तो सरकार तो पहले से कर्ज में डूबी हुई है, तमाम योजनाएं लेकर आ रही सरकार, किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रही है, मुआवजे देके उनको बेघर कर रही है अपने गांव से, उनके घर से। तो आपको क्या लगता है आपकी एमएसपी की लीगल गारंटी मिल पाएगी आपको? ये नु करे में लीगल गारंटी से मतलब सरकार को बोझ पड़ेगा। हाँ। ये इनका अंडानी अंबानी और के नहीं, अंडानी अंबानी और के कितना कर्जा माफ किया है, वो बोझ नहीं पड़ता। एक किसान का देखता है इसको बस। किसान इसका एक दुश्मन बन रहा है और अपना आप बना रहा है। जिस दिन हमें नहीं घोषणा कर देनी हम खेती नहीं करेंगे, अपने अपने लिए बोएंगे, या अपना भाईचारों को जो हमारे हरिजन भाई हैं उनको खिलाएंगे, बाहर नहीं देंगे। जिस दिन हमने सब्जी दूध और फल बंद कर दिया नहीं, आप तो लोगों को 3 दिन के अंदर घुटने टेक देगा। और यो काम एक दिन होएगा भाई साहब, 100% होगा। जब तक यो नहीं मानेगा ना, हम शांति प्रिय कर रहे हैं, ना हमें को आतंकवादी हैं, ना हमें को दंगा करना चाहते, शांति प्रिय आंदोलन चलाना चाहते हैं। अगर हमारे को ना तंग करेगा नहीं हो तो हमारा बस यो इरादा है, खेती बंद करेंगे और हमें अन्न नहीं देंगे, ना दूध देंगे, सब्जी भी नहीं। सारा सौदा किसान उगाता है, सब्जी, फल, अन्न, कपास, जो आप ये वस्त्र पहनते हैं ओढ़ना है, सब किसान उगाता है। जब किसान से सब्जी देना सब कुछ बंद कर देगा नहीं तो कहाँ जाएगा ये? लेकिन ये तो बात आपने काफी कड़क, ये तो आपने काफी कड़क बात कह दी। लेकिन जब एमएसपी की बात होती है तो सरकार ये कहती है बातचीत करने के लिए तैयार है, तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये भी नहीं कि सारी बात आपकी मानी जाए और ये भी नहीं कि सरकार की सारी बात मानी जाए, तो ये कोई मध्यस्थता का रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे सबका फायदा हो और किसानों का भी फायदा हो और सरकार की भी लाज बची रहे। यह बात जायज है आपकी, बात तो हम भी चाहते हैं। कितनी बार बात की है इसमें, कितनी बार आए हैं वादे करके गए हैं, बातचीत करेंगे 14 को बातचीत होनी है। इनको पूरा तथ्य आंकड़े के समेत इनके साथ बात होगी चंडीगढ़। जो मन में एक आंकड़े नून से बताएंगे तो मैं एक आंकड़े बताएंगे, एमएसपी में कितना घाटा है, इसमें कितना फायदा है, इसमें कितना है, सारे एक आंकड़े वहाँ पे रिकॉर्ड करिए, वहाँ एक आंकड़ा बताएंगे। जो मैं एक आंकड़ा जाए, अगर हमारे जो आंकड़े गलत होंगे तो हम अंदर ऊपर उल्टा ले लेंगे, जब उनके गलत होंगे तो हमारा गारंटी दो लीगल। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जसवीर सुरा। जसवीर जी बताइए कि आपकी किस तरीके की मांग है? तमाम जो लोग हैं इनकी बातों से, इनके विचारों से आप संतुष्ट हैं या आपकी कुछ और विचारधारा है? मांग बिल्कुल एक नंबर की है भाई। मोदी जिस टाइम गुजरात का मुख्यमंत्री था नहीं, 14 मई ने कहा था एमएसपी की गारंटी दो, समर्थन रिपोर्ट लागू करो। ये भी जिंदा क्या था कोनी, यो ये कहा करता। और यो अध्यक्ष था, ये भी न के शर्म मान की भाई। यो बड़े बड़े जो यहाँ विज्ञान, आप खुद खेती करते हैं? बिल्कुल देख ले भाई, ये 8 टन। कितनी खेती करते हैं आप? मैं 2 किले करूँ। कितनी? 2 किले। 2 किले। क्या क्या उगाते हैं? सरसों, गेहूँ, आगे कपास, बस। तो क्या लग रहा है इस बार आंदोलन से हल निकल जाएगा? आमरण अनशन से डल्लेवाल जी के आपको कुछ मिलेगा? बिल्कुल देना चाहिए भाई सरकार ने, और सरकार मानने भी की। टाइम लग गया भाई, कोई भी चीज हो नहीं टाइम लग क्या करा। बिल्कुल। बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ताऊ कुछ कहना चाहेंगे? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 103 साल की उम्र है। सच में या ऐसी अंदाजे से? 1-1-23 का जन्म है। अरे वाह। 1-1-23 का जन्म है। यूपी का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद जिला है। कौन सा गांव है गाजियाबाद के आसपास? जलालाबाद गांव है, गंग नहर के ऊपर। वो जो गंग नहर आ रही है उसके ऊपर है जलालाबाद। 360 की चौधर है। अरे वाह। हाँ। तो आप खेती करते थे अपने जमाने में या क्या करते थे? खेती करते थे आप? खेती करी है। खेती करी है। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन तो थोड़ी जमीन है। क्या मानते हैं आपके, आप तो इतना समय देख चुके हैं, जब के हालात कृषि के, खेती के और अब के हालात में क्या अंतर मानते हैं? बहुत अंतर है। जब अंग्रेजों का राज है, जब बढ़िया है हम, आज जब से हिंदुस्तान का राज हुआ हम बर्बाद हो गए।
अच्छा, बर्बाद हो गए। हाँ। लेकिन सरकार तो ये कहती है किसान पहले से बहुत समृद्ध हो गया, किसान के पास पैसा है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, और ये देखो यहाँ पर भी एसी वाले कंटेनर लगे हुए हैं। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर सब लोन पर ले रखा, लोन दिया नहीं जा रहा, जमीन ही चली जाएगी और क्या होगा। नहीं, लेकिन वो तो लोन आपने अपनी इच्छा से लिया है ना, अपनी खेत को करने के लिए। सरकार ने तो आपसे नहीं कहा ना कि आप तो जब हमारे भाव सही नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा कि खेती में। लेकिन इतने सालों का जो आपके अंदर वो है कि आपकी फसल के दाम आप खुद नहीं तय कर पाते, हाँ। और सरकार उसको या आड़ती तय करता है या तमाम लोग तय करते हैं, तो ये पहले क्यों नहीं गुस्सा फूटा? आज से पहले या मोदी सरकार से पहले ये चीज बातचीत आपने कांग्रेस सरकार में या पहले से उतने दमदार तरीके से क्यों नहीं दिखाई? यह लड़ाई तो पहले से ही चल रही है, अब से थोड़ा ही है, पहले से चल रही है। और इन्होंने यह जो सरकार अब आई, इन्होंने बर्बाद कर दिए बिल्कुल किसान। इनके जो रिश्तेदार है वे गमन कर कर विदेशों में चले गए, कई मोदी चले गए विदेशों में गमन करके, उनका कोई हिसाब ही नहीं। और किसान पर जो 100 रुपये भी हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है। और किसानों की जो आजकल जमीनें छीनी जा रही हैं अधिग्रहण के नाम पर, करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो बड़े जोत के किसान होते थे और किसान आजकल कम होता जा रहा है। अब किसान जमीन कहाँ रह रही है किसान में? बट बटा के भाई 2-2 4-4 बीघे जमीन रह रही है, बट गई, अब कहाँ रह रही है? परिवार बढ़ गया, जमीन कहाँ रह रही है? जमीन तो है ही ना। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी अगर सुन रहे हैं, सीएम योगी सुन रहे हैं, नायब सिंह सैनी सुन रहे हैं, हाँ। ये तमाम जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित प्रदेशों के, या देश के कृषि मंत्री अगर आपको सुन रहे हैं, तो संदेश क्या देना चाहेंगे उनको? कृषि मंत्री क्या सुन रहा? कृषि मंत्री आवा, बात सुनकर यूँ कह दे मैं चला करके बताऊंगा, खुद पावर लेके क्यों नहीं आता कृषि मंत्री? जो यहाँ आवे पंचायत में किसान जो बात धरा है उसे यूँ कहे मैं सलाह करके बताऊंगा। सलाह अरे अपना खुद वो मुखिया बन का हो, हम मानने के लिए तैयार हैं। के फैसले पंचायत में होते हैं उसी समय। पंचायत के फैसले पंचायत में होते हैं। तमाम किसानों में यहाँ पर इस समय आक्रोश है और लगातार उनकी मांग है कि किसी तरीके से ये जो किसान आंदोलन को 2.0 को 1 साल फिर से पूरा हो चुका है, आमरण अनशन पर लगातार डल्लेबाल जी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की सुध नहीं ली जा रही। केवल एक बार बैठक के लिए बोल दिया गया और उसमें भी अनुमान जताया जा रहा है कि कोई भी हल निकलने की उम्मीद नहीं है। तो इस तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। हम आपको किसान आंदोलन की एक एक अपडेट देंगे, किसानों के हित की खबर दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद।